गुड गेम न्यूज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत करना चाहूंगा। मैं हूं टकीला एंड आज हम बात करने वाले हैं अबाउट शैडो, जिन्होंने कुछ और एलिगेशंस लगा दी हैं वापस से टीएसएम इंडिया के ऊपर। उसके बाद हम बात करने वाले हैं अबाउट अ न्यू रैंक जो कि वैलोरेंट में ऐड होता हुआ दिखाई देगा हमें इमॉर्टल और डायमंड के बीच में। उसके बाद हम बात करने वाले हैं अबाउट वेलोसिटी गेमिंग, जिनका बीजीएमआई रोस्टर आने वाला है। ये तो हमने आपको पिछले एपिसोड में ही बता दिया था, बट अब उस बीजीएमआई रोस्टर में कौन कौन से प्लेयर्स खेलने वाले हैं वो आज हम आपको इस एपिसोड में जरूर बताने वाले हैं। बट सबसे पहले आइए लेट्स बिगिन द एक्शन। तो सबसे पहले बात करना चाहेंगे पोकेमॉन यूनाइट फाइनल्स के रिजल्ट्स के बारे में। जी हाँ, हमारे पास रिजल्ट्स आ चुके हैं एंड अ गुड कांग्रेचुलेशंस टू रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स, जो यहाँ पर पोकेमॉन यूनाइट फाइनल जीतते हुए भी दिखाई दिए हैं और आगे जाने वाले हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने इन लंदन वर्ल्ड चैंपियनशिप। सेकंड पोजीशन की बात करें तो एसेंशन हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पोजीशन पर है ट्रू रिपल्स, फोर्थ में है केमेन ई-स्पोर्ट्स एंड फिफ्थ में हमें दिखाई दे रहे हैं एनटीटी गेमिंग। बट एज आई सेड, रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स is going to be the team जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली है लंदन वर्ल्ड चैंपियनशिप में, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू देम एंड kudos फॉर द विनिंग। आज के दूसरे टॉपिक के बारे में बात करना चाहेंगे तो वैलोरेंट में काफी एडिशंस हमें आती हुई दिखाई दे रही हैं एंड हमने आपको इंट्रो में बताया था दैट एक नया रैंक भी आने वाला है, बट साथ ही साथ एक नया मैप भी आने वाला है यहाँ पे। दिस इज गोइंग टू बी द 8th मैप ऑफ द गेम, जो कि यहाँ पर पर्ल के नाम से कहलाया जाएगा। अब अगर बात करें इस मैप के बारे में तो पर्ल इज गोइंग टू द फर्स्ट मैप फ्रॉम द पैरेलल अर्थ, जिसे ओमेगा अर्थ भी बता रहे हैं राइट के डेव्स। नाउ पर्ल इज द मैप जो कि पोर्टुगल पे बेस्ड है एंड ये पहला मैप होने वाला है वैलोरेंट का जो कि अंडर वाटर होने वाला है। अब देखते हैं दैट ये वैलोरेंट के मेटा को कैसे चेंज करने वाला है, बट ये बात कंफर्म है दैट 22 जून को नए एपिसोड के साथ ये मैप यहाँ पे रिवील होने वाला है। बट इंडियन प्लेयर्स को थोड़ा सा ज्यादा प्रतीक्षा करना पड़ेगा एज यूजुअल। अब बात करना चाहेंगे हमारे थर्ड टॉपिक के बारे में, जो कि एक काफी बड़ी कंट्रोवर्सी अब बन चुका है, जो कि है संयम और शैडो का मेंटल टॉर्चर। अब जी हाँ, यहाँ पे शैडो और संयम ने दोनों ने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज पुट अप करी हैं दैट शैडो को टीएसएम छोड़ने में और संयम को इनसेन ई-स्पोर्ट्स छोड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। अब ये दोनों की इंस्टाग्राम स्टोरीज आप यहाँ पे अपने सामने जरूर देख सकते हैं, बट इसमें जो मोटी बात कही गई है वो यही है दैट शैडो और संयम को यहाँ पे फेयरवेल लेने के लिए अपनी रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन से काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है। दोनों ने ही एक कॉमन गलती करी है दैट उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा। संयम यहाँ पे अपने पोस्ट में बोलते हैं दैट उन्होंने एक मॉनेटरी एस्पेक्ट ही देखा था एंड उसके बावजूद उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं पढ़ा, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट हिज फैमिली वाज इन सम डायर नीड ऑफ मनी एंड इसी वजह से यहाँ पे उन्होंने पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने से अपने आप को रिफ्रेन किया। अब ये गलती तो संयम की है। अब अगर दोनों ही प्लेयर्स की बात करें तो यहाँ पर उनकी तरफ से पोचिंग एलिगेशंस तो आ ही रही हैं ऑर्गेनाइजेशन से, बट ऑर्गेनाइजेशंस भी अपने आप को डिफेंड करने में पूरी की पूरी स्टेटमेंट्स आगे रख रही हैं। अब दोनों ही प्लेयर्स ने बोला है दैट ये फेयरवेल लेने के लिए उन दोनों को काफी ज्यादा मेंटल प्रेशर से गुजरना पड़ रहा है, बिकॉज वन फैक्ट, द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट लैंड टूर्नामेंट इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर एंड उससे पहले ये सारी कंट्रोवर्सी हो रही है। मेरे ख्याल से ये परफॉर्मेंस इस पे काफी ज्यादा असर डाल सकती है। बट हाँ, ऑन द कॉन्ट्ररी एंड एक्विनॉक्स जो कि शैडो के एक्स टीममेट हैं, उन्होंने ये सबको डिनाई कर दिया दैट कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। शैडो साफ झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे। उनको हरेसमेंट कोई नहीं करता है। नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे साथ, बिल्कुल नहीं हुआ। आई डोंट नो, पता नहीं शैडो क्यों ऐसा बोल रहा है। हमने कभी फेस नहीं किया ऐसा टीएसएम के अंदर, बिल्कुल नहीं हुआ है। छूट थी हमें भाई, जो करना है तुम्हें वो करो। बस उसको एक बात बुरी लग गई, उसको बेंच कर दिया। क्या बोले भाई। आदि जो कि इनसेन ई-स्पोर्ट्स में खेलते हैं एज एन आईजीएल, जो कि संयम के एक्स टीममेट हैं, उन्होंने भी यही स्टेटमेंट दिया है दैट कुछ ऐसा नहीं हो रहा। ये दोनों प्लेयर्स यहाँ पर झूठ कह रहे हैं। जो भी मतलब ये संयम ने बोला है, आपको लग रहा है कि ये सही है, वो संयम की साइड का पीओवी है, उसमें काफी सारी बातें झूठ है। संयम को अगर जाना था तो मतलब ये ऐसा चिंदी चोरी नहीं करता। पहली बात तो सोचा नहीं था कभी वो इतना मतलब गिर जाएगा कि इतनी सब बातें करेगा कि मेरे को हैरेस किया। हम क्या हैरेस करेंगे यार। और तुम बोल रहे हो कि संयम के बिना नहीं हो रहा, संयम के साथ कौन सा हो रहा था। ये टीएक्स में भी नहीं टिकेगा, मतलब कहीं और नहीं टिकेगा। बस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जाना हो तो प्रोफेशनल वे से जाओ ना। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता संयम कहीं पे भी जाए, कैसा भी खेले, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। संयम के बिना हो नहीं रहा, ऐसा कुछ नहीं है। मेन बात यह है कि संयम ने जितनी मतलब बहुत सारी बातें ऐसी लिखी है जो बिल्कुल झूठ है।
अब जैसा कि हमने कहा दैट दोनों प्लेयर्स बता रहे हैं दैट उनको काफी ज्यादा मेंटल टॉर्चर फेस करना पड़ रहा है, काफी एंजाइटी फेस करनी पड़ रही है एक फेयरवेल लेने के लिए अपनी रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन से। बट ऑर्गेनाइजेशंस का कहना ये है दैट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक ब्लेटेंट लाई है जो दोनों प्लेयर्स बोल रहे हैं। बट अब ये सारी चीजों को साइड पे रख के अगर हम बात करें 24 जून की, जो कि यहाँ पे मास्टर्स टूर्नामेंट आने वाला है लैन पे नॉर्डविन का, उसके ऊपर ये क्या असर डालने वाला है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बट अब अगले टॉपिक के बारे में बात करना चाहेंगे दैट इज गोइंग टू बी ट्रू रिपर्स एंड देयर पोकेमॉन लाइनअप। अब यहाँ पे रीजनल फाइनल्स जब से हुए हैं एंड रीजनल फाइनल से पहले जब से इंडिया को स्लॉट मिला है एज अ रीजन, हमने देखा है दैट काफी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो अपने लाइनअप्स यहाँ पे इंक्लूड करती हुई दिखाई दे रही हैं इन द गेम ऑफ पोकेमॉन यूनाइट। अब ऐसी ही एक लाइनअप है ट्रू रिपर्स जो कि ऑलरेडी यहाँ पे 3rd पोजीशन लेकर आए हैं इंडियन रीजनल फाइनल्स में। उन्होंने अपना फाइनल रोस्टर यहाँ पर रिवील कर दिया है सबके सामने, जिसमें खेलने वाले हैं दक्ष, देवेश, सैफ, कामिल एंड अभी। अब बारी आ चुकी है मेरे पर्सनल टॉपिक की ऑफ आवर कंप्लीट एपिसोड दैट इज BGMI रोस्टर अपडेट्स। जी आई नो दैट आप लोग यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेगमेंट की काफी ज्यादा वेट करते हो बिकॉज इसमें हम बताते हैं दैट कौन सा प्लेयर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के अब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में कौन से रोल के अंडर खेलने वाला है। तो जी हाँ, सबसे पहले हम बात करने वाले VLT के बारे में, जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया था दैट हो सकता है दैट VLT अपने BGMI लाइनअप को वापस से लेकर आए। बट अब हम आपको बताना चाहेंगे दैट वो 0.01% जो हमारे पास कंफर्मेशन पिछले एपिसोड में नहीं थी वो अब आ चुकी है। हालांकि अभी तक कुछ ऑफिशियल नहीं है बट काफी स्ट्रॉन्ग लीक से हमें पता चला है दैट द प्लेयर्स हु आर गोइंग टू बी प्लेइंग अंडर VLT are going to be Kratos, Slayer, Aimbot, Raid and Abhibug। अब आपको कुछ देर पहले इसी से कुछ आइडिया आया होगा दैट एक स्टोरी आती हुई दिखाई दी थी हमें अभीबर्ग के द्वारा दैट हम 4 प्लेयर्स अब से साथ में खेलने वाले हैं एंड वी आर लुकिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशंस टू प्ले अंडर। एंड यही बात अब यहाँ पर VLT ने शायद से पकड़ ली है एंड उन चारों को अब VLT के अंडर हम खेलते हुए देख सकते हैं। सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द प्लेयर्स एंड द पीपल फ्रॉम VLT जो यहाँ पर कोलैबोरेट होके अब हमें एक इंटेंस एक्शन वैलोरेंट के बाद BGMI में भी दिखाने वाले हैं। बट अब हम बात करना चाहेंगे शैडो की ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बारे में। जी हाँ, एक रिसेंटली पोस्ट डलती हुई हमें दिखाई दी है इंस्टाग्राम पे जो कि godlike.in एंड IGshadow.og की यहाँ पे टुगेदर कोलैबोरेटेड पोस्ट आती हुई हमें दिखाई दी है, जहां पर godlike.in लिखते हैं दैट फाइनली the wait is over, let us offer a hearty welcome to tryouts aka IGshadow.og to godlike fam। यानी कि शैडो अब खेलने वाले हैं godlike के अंडर, ये बात तो कंफर्म हो चुकी है। बट ऑन दी अदर एंड यहाँ पे एडमिन जो कि TSM के कोच है जो स्टोरी डालते हुए दिखाई दी है, जिसमें वो लिखते हैं the fact that an esports organization can announce an already contracted player as their player is absurd and ridiculous to me. Still no communication from godlike.in or anyone from the management। अब यहाँ से एक और नई कंट्रोवर्सी के बादल हमें को बनते हुए दिखाई दे रहे हैं बिकॉज यहाँ पर godlike ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया दैट शैडो उनके लिए IGL का रूप यहाँ पे खेलने वाले हैं। बट TSM एडमिन के हिसाब से यहाँ पर अभी तक godlike की मैनेजमेंट ने TSM की मैनेजमेंट से बात नहीं करी है बिकॉज TSM की मैनेजमेंट के हिसाब से अभी तक शैडो इज स्टिल कॉन्ट्रैक्टेड विद TSM एंड ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर को आप कैसे ऑफिशियली अनाउंस कर सकते हो एज अंडर योर ऑर्गेनाइजेशन। सो जैसा कि मैंने कहा दैट यहाँ से आगे काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हमें होती हुई दिखाई दे सकती है एंड इट इज स्टिल क्वेश्चनेबल दैट क्या शैडो यहाँ पे godlike के अंडर नॉर्डविन के लैंड में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। अब ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंट्रोवर्सी होने वाली है एंड दैट टू जस्ट विद द लैंड अराउंड द कॉर्नर। आप लोगों को क्या लगता है क्या होने वाला है, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अब अगला टॉपिक यहाँ पर एक काफी बड़ा शॉकर के रूप में आने वाला है हम सबके लिए बिकॉज यहाँ पर 8-bit सोल और सोल मॉर्टल का चैनल हैक हो गया है। जी हाँ, यहाँ पर अभी अभी पोस्ट आता हुआ दिखाई दिया ट्विटर पे जहाँ पर अनिमेश थक अग्रवाल लिखते हैं दैट बोथ माइन एंड @mortals YT अकाउंट्स आर हैक्ड और इन दोनों के अकाउंट का नाम यहाँ पे चेंज होकर माइक्रो स्ट्रैटेजी US हमें होता हुआ दिखाई दिया एंड दैट इज डेफिनेटली द ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने यहाँ पे इनका चैनल हैक किया है। बट एनीवे वी नो दैट यूट्यूब अपने सारे के सारे इन्फ्लुएंसर्स का काफी ज्यादा ख्याल रखते हैं, स्पेशली द वन विद द मिलियंस। यहाँ पे काफी जल्दी उनका चैनल वापस भी आ जाएगा एंड नाम के साथ साथ कंटेंट भी सारा कुछ हमें वापस आता हुआ दिखाई देगा बिफोर 24 आवर्स, दैट इज अबाउट द पॉलिसी। बट अब हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे अबाउट द नॉर्डविन लैन इवेंट जो कि बहुत ही जल्दी होने वाला है। एक लेटेस्ट इंस्टाग्राम स्टोरी हमें जल्दी हुई दिखाई दी है जहां पर नॉर्डविन लिखते हैं दैट द स्टार्स हैव अलाइंड एंड उन्हीं स्टार्स में हमें एक डेट आती हुई दिखाई दे रही है दैट इज 24 जून। बट हम ऑलरेडी आपको पिछले एपिसोड में बता चुके थे दैट 24 जून से यहाँ पे मैचेस शुरू होने वाले हैं एंड दे आर गोइंग टू बी लाइव स्ट्रीम्ड ऑन स्टार स्पोर्ट्स 2
एंड द लैंग्वेजेस आई सपोज आर गोइंग टू बी हिंदी, इंग्लिश एंड तमिल। सो आप लोग तैयार हो जाइए बिकॉज एक बहुत ही बड़ा लैन इवेंट अब वापस आने वाला है। एंड मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा दैट BMPS के बाद ये पहला लैंड इवेंट तो है, बट BMPS की जो परफॉर्मेंसेस हमने देखी थी टीम्स की, वहां से जो शफलिंग हमने देखी है प्लेयर्स की, उसके बाद ये पहला इवेंट होने वाला है, दैट टू ऑन लैन, तो देखने में मजा बहुत आने वाला है। पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी FS Esports के बारे में, जो कि BMPS में नंबर 5 पे फिनिश किए थे एंड उसके बावजूद भी उनको यहाँ पर नॉर्डविन के लैन इवेंट में स्लॉट नहीं मिला था। एंड उसके बाद यहाँ पे काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज होती हुई दिखाई दी थी बिकॉज काफी ज्यादा लोगों ने उनको सपोर्ट किया था दैट अपने आप को इतनी कंपेटिटिव लॉबी में प्रूव करने के बावजूद भी उनको यहाँ पे इन्वाइटेड स्लॉट नहीं मिला है। बट नाउ आफ्टर ऑल दैट कंट्रोवर्सी we have come down to a conclusion that FS Esports को finally यहाँ पे slot मिल गया है in the LAN event by Nordwin and a good congratulations to them as well। but हाँ, थोड़ा सा struggle उनको जरूर करना पड़ा अपनी जगह बनाने के लिए because जो slot पे वो खेलने वाले हैं वो रूमर्ड है दैट वो स्लॉट मिलने वाला था गॉडलाइक स्पोर्ट्स के सेकंड लाइनअप को, जो कि कहलाता है ग्रुप ऑफ मिसफिट्स। बट येट अगेन जैसा कि मैं कहना चाहूंगा, हमारे अंडर गॉड्स को यहाँ पे अपने लिए एक स्लॉट मिल गया है एंड एक चांस मिल गया है, रादर एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है अपने आप को वापस से प्रूव करने के लिए। अगले टॉपिक की बात करना चाहेंगे तो यहाँ पे एक्टिविजन ने एक नया टूर्नामेंट अनाउंस कर दिया है एंड इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड द टर्मिनल लिस्ट वॉरज़ोन रीबर्थ आइलैंड टूर्नामेंट। अब यहाँ पे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीम्स ही यहाँ पर ये टूर्नामेंट खेल पाएंगी। अब ये टूर्नामेंट 2 जुलाई से शुरू होने वाला है एंड हम पहली बार यहाँ पे देखेंगे दैट एक्टिविजन पब्लिशिंग एंड Amazon प्राइम वीडियो ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड यहाँ पे पार्टनर करते हुए दिखाई दे रहे हैं फॉर द लॉन्च ऑफ इट्स न्यू सीरीज दैट इज द टर्मिनल लिस्ट। एंड ये टर्मिनल लिस्ट सीरीज पे ये पूरा का पूरा इवेंट बेस्ड होने वाला है। बट सबसे बड़ी बात जो हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे दैट द प्राइस पूल इज गोइंग टू बी $20,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स एंड 10 टीम इन्विटेशनल इवेंट ये होने वाला है एंड यहाँ से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की बड़ी बड़ी जानी मानी टीम्स आकर खेलने वाली हैं। हालांकि @esports के द्वारा एक ट्वीट आती हुई दिखाई दी है हमें, जहाँ पे एक नया चमचमाता रैंक बंधा हुआ दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे, एंड जो लिखते हैं वो that a new rank could be coming to @play Valorant between Diamond and Immortal। अब ये एक मिक्स्ड रिएक्शन लेकर आ रहा है कम्युनिटी में, कई लोग खुश भी हैं बिकॉज डेफिनेटली यहाँ पर डायमंड और इमॉर्टल के बीच में एक नई लॉबी आपको मिल जाएगी खेलने के लिए, एक नया स्किल सेट यहाँ पे मिल जाएगा खेलने के लिए एंड लोगों को ज्यादा अपने मुकाबले के प्लेयर सामने मिलने वाले हैं। बट द सेकंड स्ट्रैटा ऑफ द पीपल जो यहाँ पे थोड़ा सा दुखी हैं दैट उनको डायमंड से इमॉर्टल पहुंचने में अब एक और स्टेप यहाँ पर लेना पड़ेगा एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज अ लिटिल बिट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट फॉर सम पीपल एंड इस रैंक का नाम होने वाला है असेंडेंट। बट अब हम अगले और हमारे आज के लास्ट टॉपिक के बारे में बात करना चाहेंगे एंड इट इज अबाउट अ कंटेंट क्रिएटर जो कि अभी सोल के अंडर अब कंटेंट क्रिएट करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे वाले हैं जोकर की हवेली, जिनका बहुत अच्छे से स्वागत हमें करते हुए दिखाई दिए सोल के सारे क्रिएटर्स एंड ही इज द लेटेस्ट एडिशन ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स इनटू SATUL। अब ये वीडियो यहाँ पे पब्लिश होती हुई दिखाई दी जहाँ पे सारे के सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने यहाँ पे जोकर की हवेली का वेलकम किया है। आइए वो देख लेते हैं। अब गेमिंग हाउस भी बनेगा जोकर की हवेली। So this is it for this episode। आशा करूंगा दैट आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन जरूर मिली होगी एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे स्विच करना मत भूलिएगा। दिस इज इट फॉर द एपिसोड, सी यू इन द नेक्स्ट वन।